गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग सीटेट में एक टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और इससे एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो आज चलते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग एक सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ये किसने दिया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। अब आगे जानने का प्रयास करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत, दोनों एक ही चीज़ है, नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। इंग्लिश में मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी किसने दिया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। यहाँ से 3 क्वेश्चन आने का चांसेस हो जाता है। अब आगे टॉपिक है नैतिकता, जिसको बोलते हैं मोरलिटी। यह वह गुण है जिससे हमें सही या गलत का पहचान होती है। बच्चे के अंदर ये गुण पाया जाता है जिसमें वो सही और गलत का पहचान करने में आसानी होता है, इसी को हम लोग नैतिकता बोलते हैं। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को पहचानते हैं। बच्चे अपना जो सामाजिक परिवेश है, जैसे हम लोग माहौल भी बोल सकते हैं, रहने का माहौल, उसी से बच्चे नैतिकता और अनैतिकता का गुण को पहचानते हैं। नैतिक दुविधा इंग्लिश में बोलते हैं, नैतिक दुविधा को इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डायलिमा। मोरल डायलिमा सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति में नैतिकता दुविधा कहलाती है। दुविधा को इंग्लिश में बोलते हैं डायलिमा। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहलाती है। बच्चे कभी कभी सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा, हिंज एक व्यक्ति होता है, अगर वह चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं चोरी करेगा तो उसकी बीवी बीमार रहती है, जिसके वजह से वो मरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसको किसी भी कीमत में पैसा चाहिए होता है। कहानी यहाँ पे छोटा सा था, तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल के रूप में दिखाए गए हैं कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, उसके मन में एक डाउट रहता है, और चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी, क्योंकि उसको इलाज के लिए पैसा अति आवश्यक होता है। अब दूसरा टॉपिक है नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। जैसे सही और गलत में किसी एक को चुनना ही हिंज ने चोरी को चुना। हिंज को पता है कि चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, इससे पत्नी को बचाया जा सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट, ये पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया, यानी जो अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे उसमें सिर्फ पुरुष को ही लिए, इसलिए इस सिद्धांत को जेंडर बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं। करोल गिलिगन कोहलबर्ग की एक छात्रा थी। इसका मानना था कि यह थ्योरी फेमिनिस्टिक परस्पेक्टिव कैरोल गिलिगन कोहलबर्ग की एक छात्रा थी। इसका मानना था कि यह थ्योरी फेमिनिस्टिक परस्पेक्टिव नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है। सही और गलत की पहचानना नैतिकता कहलाती है। बच्चों की सही और गलत की पहचान नैतिकता कहलाती है, इसे भी हम लोग पढ़ लिए हैं। नैतिक तर्क मॉरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं उसे मॉरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो भी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं नैतिक तर्क कहलाता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इनसेपरेट है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत से पहले जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिए थे, और इसी से प्रेरित होकर कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि
व्यक्ति का नैतिक विकास मुख्य स्तर से होकर गुजरता है। और इसने कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में 3 स्तर बताया। 3 स्तर के 2 अवस्था होती है, 2 अवस्था होती है, तो टोटल 6 हो गया। कहने का मतलब 3 स्तर की 2 अवस्था होती है, तो 3 दूना 6। अब 6 पॉइंट को हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं। इसके 2 चरण होते हैं। पहला स्टेज है आज्ञाकारिता और दंड अभिनय, पनिशमेंट और ओबिडेंस, नैतिकता की अनुपस्थित। दूसरा स्टेज है व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय, नेमिति, अभिविन्यास तिथ फॉर तेथ, जैसे को तैसे की आवृत्ति। दूसरा स्टेज है पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल। इसमें 10 से 13 साल की आयु के बच्चे होते हैं। इसके भी 2 चरण हैं। तीसरा स्टेज है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। स्टेज है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, रूल दे कैन नॉट बी टेकन। तीसरा स्टेज है उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उच्च स्तर वायु सीमा के बच्चे। इसमें 13 साल से एभव यानी 13 साल से बड़े बच्चे को रखा जाता है। इसके भी 2 चरण होते हैं। स्टेज नंबर 5 है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑडियंस, प्रस्तावित नैतिक विकास, जिसको हिंदी में बोलते हैं। छठा स्टेज है सैद्धांतिक अंतःचेतना, इसको सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास के नाम से भी जानते हैं। अब हेंज दुविधा प्रयोग का सारांश। हेंज की पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करना। हेंज की एक मजबूरी होती है अपनी पत्नी को जान बचाने के लिए। अब इसके आलोचना, कोई भी थ्योरी का कुछ आलोचना होते हैं, तो इसका आलोचना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, पहला आलोचना है। दूसरा है परिकल्पनात्मक परिस्थिति, इसमें परिकल्पना की प्रयोग किया गया है। और तीसरा है लिंग रूढ़िवादिता पाई गई है। कोहलबर्ग सिद्धांत के 3 आलोचना है जो कभी कभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।